Assalamu alaikum. Welcome to Learn Reasonable Science. Let's continue our topic that was simple harmonic motion and waves. The topic we are discussing today is all about pendulum. A pendulum also exhibits simple harmonic motion. It consists of a small metallic bob of mass m suspended by a string of length L, and the net force at the mean position of a metallic bob is 0, while the net force at extreme position in a metallic bob is non-zero. Now we will discuss about the working of simple pendulum and the forces that are acting while a pendulum is displaced. The simple pendulum. Let's see some important terminologies. The oscillatory motion of a simple pendulum. सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन, जैसा कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि ऑसिलेटरी मोशन इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन अ पीरियड फैशन एंड सेंटर पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन. यानी कि वो पॉइंट जहाँ से एक पेंडुलम को हम डिस्प्लेस करते हैं दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन. और जब पेंडुलम को डिस्प्लेस किया जाता है और वो एक पर्टिकुलर पीरियड में अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, यानी कि अपना टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करता है, उसे हम कहते हैं द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू फिनिश फुल वन ऑसिलेशन इज डिनोटेड बाय. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या है? एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट होगी दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब बनेगा, अगर हम इसी चीज़ को वन वाइब्रेशन को पेंडुलम की टर्मिनोलॉजीज में देखें तो जब एक पेंडुलम मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर दोबारा मीन पोजीशन पे रिटर्न होगा, यानी कि वो पहले ऐसे जाएगा फिर वो वापस ऐसे आएगा, तो दैट इज वन वाइब्रेशन. ठीक है. और जो टाइम इस एक वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पेंडुलम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द वन साइड, यानी कि सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस. एक पेंडुलम जब इक्विलिब्रियम यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक मूव करता है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है? दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम. एंड लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉब इज डिनोटेड बाय एल. ठीक है. नाउ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ए द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब इज 0. सबसे पहले तो बॉब यहाँ पर है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यानी कि मेन पोजीशन पे, और यहाँ पर बॉब की नेट फोर्स 0 है. जैसे ही हम बॉब को स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर उसकी नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगी. ठीक है. अब यहाँ पर बॉब पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं. नंबर 1 टेंशन फोर्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ है, और दूसरी वेट फोर्स लगती है बॉब पर. अब वेट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक फोर्स है वेक्टर्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एक फोर्सेस के दो कंपोनेंट होते हैं एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. तो इसी तरह वेट फोर्स यानी कि एम जी के दो कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एक की डायरेक्शन टुवर्ड्स रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में होता है, यानी कि मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन की डायरेक्शन में होता है, और दूसरी एम जी कॉस थीटा इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ टेंशन. ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, सो दे बोथ कैंसिल ईच अदर. ठीक है. और दूसरी लगती है वेट फोर्स. तीसरी इस पर जो फोर्स लगती है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और वेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एंड दे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर. सो द मैग्नीट्यूड बाय विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय विच द बॉब विल मूव इज एम जी साइन थीटा. The direction of mg sin theta is along the direction of restoring force mean towards mean position.
The bob at point B possesses highest amount of restoring force. At the point A, the bob is at rest. पॉइंट ए यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉब रेस्ट में है, जबकि पॉइंट बी पर बॉब के पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग है। अगर रीस्टोरिंग फोर्स है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स है, यानी इसके पास यहाँ पर हाईएस्ट वेलोसिटी है। अब हमने तो पढ़ा था कि जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो जब पॉइंट यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है, ये बॉब यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है, तो इसकी हाईएस्ट अमाउंट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी का लेवल इंक्रीज होता है तो बॉब के पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी बॉब के पास अपने अंदर मौजूद एक प्रॉपर्टी इनर्शिया की वजह से आती है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास पर ही डिपेंड करती है। पिक्चर पर फोकस करें और गौर करें कि क्या हो रहा है पिक्चर में। तो ये सिल्वर वाला बॉब पहले मेन पोजीशन पर था, हमने इस पर फोर्स लगाई यानी कि अप्लाई की फोर्स, और यहाँ पर इसको लेकर आए टू द एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम अ मेन पोजीशन, और हमने इसको रिलीज़ कर दिया। जैसे ही हमने इसको रिलीज़ किया तो इस बॉब ने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र की, इसने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र की, इसने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र की, और इसने अपनी एनर्जी यहाँ इस वाले बॉब में ट्रांसफ़र की, और इस बॉब ने एक्सट्रीम पर मूव करके दोबारा मीन पर आया, और फिर दोबारा इसने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र की, इसने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र की, इसने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र की। यानी कि पेंडुलम में भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और द टाइम बाय विच यहाँ से ये सारा मोशन हो रहा है वो टाइम हम कहते हैं टाइम पीरियड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई दैट इज कांस्टेंट रेडिकल L अपॉन G। ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है।